वेलकम बैक आवर एक्सट्रीम मैथमेटिक्स। एक्सट्रीम मैथमेटिक्स में मैं वासुकीनाथ झा आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। इससे पहले वीडियो हमने 14B तक बना करके आप लोगों को बता दिया है। आज हम लोग 15A देखेंगे। 15A क्या है? चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल है जिसके क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि ये हमारी लेटेस्ट वीडियो, हमको जो कोई भी वीडियो डाले वो लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो भूलें नहीं, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। सो लेट अस, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है बच्चों ABC, कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कि A है, B है, C है। तो आप जानते हैं पहले से बच्चों कि ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C। क्या हो गया? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। सभी का सम कितना होता है इसमें? सभी एंगल का, ये एंगल। इस तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? आपको याद रखना, इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बस इतना याद रखेंगे, इसके प्रॉपर्टी को याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC, एंगल A 72 डिग्री, ये मान लीजिए एंगल A है 72 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B 63 डिग्री, इसमें एंगल B 63 डिग्री। तो फाइंड एंगल C, ये एंगल आपको बच्चों फाइंड करना है। फिगर का जो कंसेप्ट है वो आप अपने दिमाग में रखिए, माइंड में रखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को हमको समझना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर एकदम आसान है। तो देखिए एंगल A दिया है, B दिया है, C फाइंड करने का, तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। तो क्या है? एंगल A, एंगल वी नो दैट, हम लिख लेंगे वी नो दैट, क्या हम क्या जानते हैं? तो आपको पता होगा क्या? सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A हमको दिया है कितना? 72 डिग्री दिया हुआ है। एंगल B कितना दिया है? 63 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल C हमको पता करना है, हमें पता नहीं है बच्चों। तो क्या करेंगे? सो एंगल, ये देखिए एंगल 72 एंड 63, 72 और 63 को अगर हम ऐड करते हैं 3 2 5 60 30, यानी इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? ये 135 डिग्री बच्चों, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C क्या होगा? एंगल C इक्वल टू 180 बाई 135 इतना होगा। इसे बाई नहीं करेंगे, ये 35 इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस 135। तो 180 में 135 लेस करेंगे तो कितना होगा? 135 लेस करेंगे तो 5 7 4 3 7, दैट मीन्स 45। तो एंगल C इक्वल टू हमारा क्या निकल गया बच्चों? 45 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू क्या निकल गया हमारा? 45 डिग्री निकल गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा जो एंगल कह रहा था फाइंड एंगल C, तो एंगल C हमारा कितना हो गया? 45 डिग्री। ओके, ये आंसर। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन ट्रायंगल DEF, ये ट्रायंगल DEF, एंगल E 105, एंगल E अगर मान लीजिए 105 है, एंगल F ये कितना है? 40 डिग्री अगर है, तो एंगल D फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? एंगल D फाइंड करने के लिए कोई भी एंगल है तो सम ऑफ एंगल ऑफ, क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। तो सम ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल D हमको फाइंड करना है, तो एंगल E कितना है? एंगल D हमको क्या करना है? फाइंड करना है। एंगल E कितना है? 105 डिग्री। एंगल F कितना है? 40 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। तो एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 140 क्या हो जाएगा? 145 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। सो एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 145। सो एंगल D इक्वल टू क्या है? 180 में 145 लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 35 डिग्री। तो हमारा ये एंगल D कितना निकल गया बच्चों? 35 डिग्री।
यही तो हमको फाइंड करना था, ये निकल गया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल जेड इक्वल टू 48 डिग्री। तो फाइंड एंगल वाई कितने डिग्री का एंगल होगा वो हमको फाइंड करना है। तो हम फिगर नहीं बना रहे, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, तो वी नो दैट, ये जरूर लिखेंगे बच्चों हम लोग, वी नो दैट क्या हम जानते हैं, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, जानते हैं, क्या हम बता भी चुके हैं। तो चलिए कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो एंगल होगा एक्स वाई जेड, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स आपको दिया हुआ है क्या 90 डिग्री, एक्स 90 डिग्री दिया है, प्लस वाई कितना है, वाई हमको फाइंड करना है तो वाई दिया नहीं है, और जेड कितना है 48 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तो एंगल वाई प्लस क्या करेंगे 90 एंड 48 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 138 डिग्री बच्चों। तो 138 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 138, तो 180 में 138 लेस कर देते हैं, क्या होगा 10 में से 8 को लेस करेंगे तो 2 7 4 एंड ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा एंगल वाई इक्वल टू क्या निकल गया बच्चों 42 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल को मेजर करना है विच आर रेशियो 4:3:2। ये रेशियो आपको दिया हुआ है, तो ट्रायंगल के एंगल को मेजर करके बताना है कि कौन से उस ट्रायंगल के एंगल कौन कौन से होंगे। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं कैसे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लेट द एंगल्स ऑफ द मेजर ऑफ ए ट्रायंगल बी, रेशियो में दिया है तो हम क्या करेंगे 4x 3x एंड 2x रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कितना है 4x 3x एंड 2x। तो ये अगर एंगल है तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 3 7 7 2 9 क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई 9, तो 9 2 सा 80। तो क्या x इक्वल टू क्या निकल गया बच्चों 20 डिग्री निकल गया। अब हम क्या करेंगे इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट क्या निकला था 4x, तो देखिए 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 यानी 20 4 जा 80 डिग्री। दूसरा क्या था 3x, तो 3x इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 20, दूसरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। एंड लास्ट क्या था 2x, तो 2x को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 20 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 40 डिग्री। तो इस तरह हमारे इस एंगल सबका क्या निकल गया, एक का निकल गया। तो इस तरह हो गया, एक एंगल हो गया 80 डिग्री, दूसरा हो गया 60 डिग्री एंड तीसरा हो गया 40 डिग्री। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल इन 36 फाइंड द अदर। तो बहुत अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या बहुत कुछ इसमें दे दिया और कुछ ही फाइंड करना है। तो क्या वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल तो है, ट्रायंगल तो है, ट्रायंगल तो है, और कौन सा ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल का मतलब हुआ क्या 90 डिग्री बच्चों। अगर ये मान लीजिए ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है और क्या है, तो ये राइट ट्रायंगल हुआ क्योंकि B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तभी ये राइट ट्रायंगल हुआ। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ऑफ द राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल के, तो जब भी ये राइट ट्रायंगल हुए तो इसके दोनों एंगल क्या हो जाएंगे एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल होगा बच्चों क्योंकि पढ़े हुए एक्यूट एंगल क्या लेस देन 90 डिग्री। तो एक ऑलरेडी 90 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा लेस देन 90 डिग्री होगा। तो एक आपका दिया हुआ है 36, एक आपका दिया है 36, तो दूसरा एंगल कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं।
देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी, उस ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं तो एबीसी क्या है, देखते हैं। बी क्या है 90 डिग्री, इसलिए हम 90 डिग्री लिखे हैं क्योंकि जब भी बीच वाला क्या होता है, एंगल्स होता है। तो ए बी सी, तो बी हमारा क्या है 90 डिग्री है। और क्या है हमारा वो देखिए, तो ए सी बी क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एंगल इन ट्रायंगल, इसमें एंगल ए बी सी, एंगल यहाँ लिख देंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं एंगल ए बी सी क्या हो गया, इस ट्रायंगल में ए बी हो गया 90 डिग्री और एक हम मान लीजिए कोई 36 डिग्री है, ए सी बी मान लेते हैं। ए सी बी कितना 36 डिग्री। चलिए सी हम मान लिए 36 डिग्री, 36 डिग्री अगर सी मान लेते वो भी एक्यूट, तो दूसरा एक्यूट एंगल कौन सा होगा, कितना होगा, ये फाइंड करना है हमको। तो चलिए दो एंगल तो हम हो गया यहाँ पर। अब तीसरा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये हमको फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है बी ए सी। देख रहे हैं ए, ये हमको ए एंगल फाइंड करना है जो कितना है। तो चलिए फाइंड करता है। अब देखिए, तो हम पहले से जानते हैं क्या, जब ये ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो पहले हम सारे एंगल लिख लेते हैं, कौन कौन से एंगल है वो हम लिख लेते हैं पहले। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो होगा पहले ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए जब ये 80 डिग्री हो जाएगा तो हमको सब दिया हुआ है यहाँ पर ए बी सी, बी कितना दिया है 90 डिग्री बच्चों, ये 90 डिग्री हो गया। ए सी बी कितना है 36 डिग्री प्लस ये हमको फाइंड ही करना है एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या होगा 90 एंड 36 क्या हो जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री प्लस वन एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे एंगल बी ए सी, अब हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस यहाँ कितना निकला है 126 डिग्री, तो माइनस 126 डिग्री। तो 180 में अगर हम 126 लेस कर लेते हैं तो क्या होगा 10 में से 6 को लेस करेंगे तो 4 7 यहाँ 5 ये कैंसिल, तो क्या हो गया ये 54। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों 54 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा निकल गया कितना 54 डिग्री। यही तो हमको फाइंड करना था। ठीक है, तो आपका समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल, ध्यान दीजिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, क्या कर रहा है राइट एंगल, यानी ट्रायंगल ट्रायंगल तो है क्या, लेकिन कैसा है राइट ट्रायंगल्स है। तो राइट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:1, तो फाइंड ईच ऑफ दिस एंगल। तो देखिए बच्चों क्या कर रहा है कि एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल, बात किसकी हो रही है एक्यूट एंगल की। अब कौन से, तो राइट एंगल आर इन द रेशियो 2:1। तो रेशियो में दिया है एक्यूट एंगल, आपको कितना एंगल्स है, क्या एंगल्स होगा वो आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो वो एंगल्स कौन से कितने डिग्री का एंगल्स होगा। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट को बच्चों बड़ी आराम से बड़ी ध्यान से पढ़िए। अगर स्टेटमेंट अगर आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाना एकदम इजी हो जाएगा। इसलिए पहले हम स्टेटमेंट पे जोर देते हैं, समझाते हैं आपको। तो चलिए, तो जब ये एक्यूट एंगल की बात कर रहा है तो कितने एक्यूट एंगल, जब भी एक राइट एंगल हो गया तो दो एक्यूट एंगल हो जाएंगे सीधा 90 डिग्री, 90 दोनों क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, तभी 180 होगा। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो आगे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट एक्यूट एंगल बी एक्स। चलिए पहले को हम क्या किए एक्स मान लिए, तो चलिए एक्स वो हो गया, तो लेट द सेकेंड एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, दूसरा 2x हो जाएगा। तो थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल क्वेश्चन में ही दिया है बच्चों राइट एंगल। तो राइट एंगल आपको पता ही है कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हो गया। अब सम एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं क्या, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना 180 डिग्री। अब देखिए एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तीनों एंगल तो आपको दे दिया, तो उस एंगल से क्या हो जाएगा
x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए 2x और x 3x प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। चलिए, तो अगर हम 3x बराबर क्या लिख सकते हैं 90 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 इक्वल टू क्या हो गया 90। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 90/3 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो चलिए देखिए x इक्वल टू क्या आ गया 33 जा 90, तो क्या निकल के आ गया आपको 30 डिग्री, क्या x का वैल्यू, यानी फर्स्ट जो हम देखे हैं फर्स्ट एंगल कितना x, तो फर्स्ट एंगल आपको कितना हो गया, यहां लिखते हैं फर्स्ट एंगल आपको कितना हो गया, फर्स्ट एंगल कितना हो गया, x का वैल्यू कितना निकला 30, तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा 30। सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा 2x है तो 2 इंटू 30 तो क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल आपको पता ही है, यही तो आपको फाइंड करना था। तो वो तो एक हो गया कितना 30 डिग्री, दूसरा हो गया 60 डिग्री और थर्ड तो आपका दिया हुआ है 90, तो 63 90 90 90 80, ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल्स हो गए 180। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 7 है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 100, यानी कोई ट्रायंगल है बच्चों, कोई ट्रायंगल है इज 100 एंड टू एंगल्स ऑफ इक्वल, एक एंगल जो है सो 100 है एंड दो एंगल्स क्या है इक्वल है, तो फाइंड ईच ऑफ द इक्वल है, तो दोनों एंगल कितने हैं वो फाइंड। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ABC एक ट्रायंगल है, ABC क्या एक ट्रायंगल है। अगर ABC ट्रायंगल है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इसको अच्छा कर लेते हैं, इसको थोड़ा 90 डिग्री जैसा दिखे हमको। चलिए और ये ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 100 डिग्री है ABC और ये पता नहीं है, ये और ये पता नहीं है, क्या नहीं है, ये इसको भी x मानते हैं, इसको भी मानते हैं, क्योंकि दोनों एंगल क्या कह रहा है इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है। इसको मान लीजिए एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, 3 एंगल है 1 2 3। तो चलिए एंगल 1 हमारा आंसर हम लिखते हैं, एंगल 1 हो गया हमारा कितना 100, ठीक है, समझिए जरा। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है बच्चों क्या कि 2 एंगल्स आर इक्वल, दोनों एंगल क्या है इक्वल, हम तो जानते नहीं है, तो जो नहीं जानते उसको हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। तो जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों x हो गया। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू x हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल क्या है इक्वल है। तो अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, याद होगा, अभी हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको याद है तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, वही हम लिखे यहाँ पर। तो चलिए एंगल 1 आपको दिया है कितना 100 डिग्री, तो 100 ये क्या हो गया 100 और ये दोनों क्या है, ये दोनों x है, x है बच्चों, दोनों क्या है इक्वल है, दोनों x हो गया। तो ये 100 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 100, ये 100 इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या निकल गया 2x इक्वल टू 180 में 100 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, सो x इक्वल टू 80/2, तो 42 जा 80, तो ये हमारा क्या निकल के आया 40 डिग्री। दैट मीन्स क्या हुआ कि क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू क्या निकला 40, तो x ये भी है तो ये भी 40, x ये भी है तो ये भी 40, तो देख लीजिए 40 40 80 और 100 180 हो गया। इस तीनों एंगल का सम तो 180 ही हमको फाइंड करना था, निकल गया हमारा ये तीनों एंगल। एंगल 2 भी तो क्या निकल गया एंगल 2 भी 40 और एंगल 3 भी 40 डिग्री, यही तो हमको फाइंड करना था, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं बच्चों। 8 में क्या कह रहे हैं, 8 है कि ईच ऑफ 2 एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो पता है आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में, अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में कह रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि आइसोस्केलस ट्रायंगल होता क्या है,
उसके कितने साइड्स होते हैं, कौन कौन से साइड में उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जानते हैं बच्चों हम लोग कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल के टू साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां कह रहा है कि ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ द आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। जितना थर्ड एंगल है, यानी 3 एंगल्स तो होंगे ही, तो जितना थर्ड एंगल्स होंगे उसका क्या होगा, 2 गुना होगा, ट्वाइस द थर्ड एंगल। तो फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की वो एंगल कितने का है वो फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, तो जब भी क्या रहा है कि थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल क्या पता है हमको, नहीं पता है। तो क्या करेंगे, उसको हम एक्स मान लेंगे। तो लेट द थर्ड एंगल बी एक्स, मान लेते हैं कि वो एंगल क्या है, एक्स है। अगर थर्ड एंगल एक्स है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट एंगल तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल इज क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, ट्वाइस। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मान लीजिए थर्ड एंगल x है, तो फर्स्ट एंगल अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ट्वाइस द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल अगर x है तो वो दूसरे एंगल क्या हो जाएगा, दोनों 2 गुना हो जाएगा, 2x। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी फिर हम यहां लगा देंगे, यूज कर देंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट एंगल ये हो गया, तो सेकेंड एंगल भी क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल भी 2x हो जाएगा। फर्स्ट एंगल ये हो गया, सेकेंड एंगल भी 2x हो गया, क्योंकि क्या कह रहा है, ईच ऑफ द 2 एंगल्स ऑफ द आइसोस्केलेस एंगल, दोनों। तो 2x हो गया। तो अब देख लीजिए, ये फर्स्ट एंगल x हो गया, क्या हो गया, तो हम इसको इस तरह से ऐड करते हैं। फर्स्ट अगर 2x हो गया, सेकेंड भी अगर 2x हो गया, और थर्ड जो है तो x हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या 180 डिग्री। चलिए, तो 2x 4x 5x, देख लीजिए 5x इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। सो x इक्वल टू क्या, 180/5, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 36 डिग्री। तो 36 डिग्री निकला बच्चों। तो अब देखिए, तो 36 यानी कि थर्ड एंगल कितना हो गया, यहां पर देखिए थर्ड एंगल कितना हो गया, 36 डिग्री। x है तो 36 डिग्री। फर्स्ट एंगल कितना है, 2x। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 36 यानी 36 2 जा 72 डिग्री। एंड सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड भी क्या हो जाएगा 36, 2 भी 2x है, तो सेकेंड एंगल भी 36 डिग्री ही हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, बस जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल को बच्चों, उसको हमको ध्यान से पढ़ना होगा, याद रखना होगा, बाकी कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x है ना, क्या है 2x, ये भी 2x है, तो 2 इंटू 36, तो ये क्या हो गया, ये भी 72 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 भी कितना हो गया, सीधी सी बात है, कोई भी मान लीजिए, तो लिखने की जरूरत है, यहीं पर आपका सारा एंगल फाइंड हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 क्या है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, यानी ट्रायंगल का वन एंगल जो है, एक एंगल जो है क्या कह रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2, यानी दूसरे जो 2 एंगल्स हैं उसके सम के बराबर, दोनों को जितना हम जोड़ देंगे उसके बराबर हो जाएगा एक एंगल, ट्रायंगल का एक एंगल। तो सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो आप बताइए, शो आपको करना है कि वो एंगल जो है राइट एंगल है। तो कैसे शो करेंगे, चलिए हम अब शो करके आपको बताते हैं। तो इन ट्रायंगल, चलिए एबीसी कोई ट्रायंगल है, क्या है, एबीसी कोई ट्रायंगल मान लेते हैं। तो उस एबीसी ट्रायंगल में क्या, तो देखिए, तो एंगल ए बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि क्या करें, अकॉर्डिंग, हम कुछ नहीं लिखे, हम अपने तरफ से कुछ नहीं लिखे, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एंगल, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ये एंगल जो है वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू एंगल, इस दोनों एंगल के सम के बराबर होगा ये एंगल, कोई एक एंगल। ठीक, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से
तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं एंगल क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिख लिया किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए, अब ये दोनों एंगल इस एंगल के बराबर है, ये दोनों एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल ए तो हम लिखते ही हैं, अगर ये दोनों एंगल इस एंगल के बराबर है तो इसको भी हम एंगल ए लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल ए के बराबर है एंगल बी और सी, तो एंगल बी और सी को भी एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए के ही बराबर है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए और एंगल ए, कितने एंगल ए हो गए, 2 एंगल ए, 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/2, तो 92 सा 180, 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए कितना निकला, एंगल ए 90 डिग्री। तो एंगल ए कितना निकला, 90 डिग्री। तो दिस प्रूव दैट एंगल ए जो है 90 डिग्री निकल गया। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, कि दिस प्रूव दैट, इससे साबित होता है, इससे प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है, कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड। कैसे, अब ध्यान दीजिए बच्चों, इससे प्रूफ हो गया कि एंगल, ये ट्रायंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। क्या है कि इन ट्रायंगल ABC इफ 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी, 3 एंगल बी बराबर है किसके, 6 एंगल सी के। ध्यान दीजिएगा बात पर, 2 एंगल ए बराबर है किसके बराबर है, 3 एंगल बी के, और 3 एंगल बी बराबर है 6 एंगल सी के। तो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं। क्या दिया, पहले क्वेश्चन में दिया है 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी, और ये 3 एंगल बी बराबर इसके 6 एंगल सी के। तो ये तो कुछ अनडिफाइंड जैसा लग रहा है ना। तो क्या करते हैं, जो हमको नहीं पता होता हम क्या करते हैं, चलिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले x मान लेते हैं। लेट 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 3 एंगल सी बराबर x, इसको हम मान लिए। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, एंगल ए बराबर हम x/2 लिख सकते हैं। देखिए अगर एंगल ए लेते हैं तो x और 2 ये नीचे आ जाएगा, तो x/2 लिखेंगे। एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, x/3, एंड एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, x/6 लिख सकते हैं आराम से। तो चलिए, जब हम इतना लिख लिए तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चों, सम ऑफ द, हम फिर से लिख देते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज क्या, इक्वल टू राइट लिखते हैं, ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तो देख कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज, हर एक क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं हम उसको। द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज कितना, 180 डिग्री, पता ही है पहले। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हम 180 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। तो बस ये हम पुट कर दें। एंगल ए बराबर हम क्या लिखें, एंगल ए बराबर x/2, एंगल बी बराबर x/3, एंड एंगल सी बराबर x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है यहां तक। अब देखिए क्या करेंगे, अब नॉर्मली जैसा इसका एलसीएम ले लेंगे 2 3 6 का। तो देखिए 2 3 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 1 2 3, 2 3 6, 3 से 3 1 3 हो गया। तो कितना निकला, 3 2 6, एलसीएम कितना निकला इसका 6। तो 2 3 6, 3x, 3 2 6, 2x, और 6 1 1x। तो 3 2 5 1 1 6x। देखो यहाँ 6x बाई 6 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180। यानी इस तीनों की है तो इसके बराबर हो गया, तो इसके बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 6x/6 इंटू 180। अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई
क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसे तो क्या निकल के आएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा 6x इंटू 180 इंटू 6 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 इंटू 6 और बाय 6 तो 6 से 6 कैंसल, सो x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बच्चों जब हम x का वैल्यू निकाल लिए हैं, जब हम x का वैल्यू निकाल लिए तो एंगल A बराबर क्या था x/2, तो x की जगह हम 180/2 पुट कर सकते हैं, 92 से 2 9 जा 18, तो क्या निकला एंगल A कितना निकला 90 डिग्री। एंगल B कितना है x/3, तो 180/3 3 6 जा 18, तो ये क्या निकल गया 60 डिग्री। एंड एंगल C इक्वल टू क्या, एंगल C x/6 तो 180/6 6 3 जा 18, देख लीजिए तो ये क्या निकल गया 30 डिग्री। यही तो हमको फाइंड करना था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि कौन सा एंगल कितना होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बच्चों। तो 11 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उसके एंगल के मेजर क्या होंगे। तो आपको पता ही है पहले से ही कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं, सारे क्या होंगे एंगल सेम होंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, चलिए हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। इसका आंसर हम इस ढंग से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, मान लीजिए ABC कोई ट्रायंगल है, तो ABC अगर कोई ट्रायंगल है तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C होगा। क्यों, क्योंकि उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तभी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या होंगे उसके सारे एंगल, तो एंगल A बराबर होगा एंगल B के, एंगल B बराबर होगा एंगल C के, सारे एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए, तो मान लेते हैं कि सारे ये लेट कर लेते हैं, क्या लेट एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर x। मान अभी तो हमको पता नहीं है, अभी तो हमको पता नहीं है कि कितना होता है। वैसे तो हमने कहा हमको पता है कि सारे बराबर, लेकिन कितना होता है। तो मान लेते हैं कि x डिग्री। ठीक है, तो चलिए x मानते हैं। तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल जब भी हम x मान लिए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा, हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ इसके जगह एंगल A की जगह x प्लस x इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, क्योंकि सारे को हमने x मान लिया। तो देखिए क्या हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या होगा 180/3 3 6 जा 18, यानी 63 जा 180। ठीक है, तो 180 जब हो गया तो ये क्या निकल गया x का वैल्यू 60 निकला। तो x क्या है, ये सारे तो x ही है, तो क्या हो जाएगा एंगल A बराबर 60 डिग्री, एंगल B बराबर 60 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। यानी सारे एंगल जो होंगे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वो कितने होंगे 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ये फिगर एक दिया हुआ है ABC, एक ट्रायंगल है। तो इसमें क्या कह रहा है कि DE पैरेलल किस, देखिए ये DE पैरेलल है किसके BC के पैरेलल, DE BC के पैरेलल है। और इसमें जो एंगल A 65 डिग्री दिया है और B 55 डिग्री दिया है। तो फाइंड करा ADE, ये एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है बच्चों, क्या एंगल ADE। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल है तो ABC ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ABC क्या है दिया हुआ है DE पैरेलल BC, क्या दिया है DE पैरेलल BC दिया है एंड ADB इज ट्रांसवर्सल। देखिए अब ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये। तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या होगा, तो फर्स्ट हमको ये कह रहा था निकालने के लिए क्या एंगल ADE,
यानी ये एंगल, तो ये एंगल तो आपको पता ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा 55 डिग्री। ये भी एंगल 55 डिग्री होगा। क्यों? कारण कोरोस्पोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल? कोरोस्पोंडिंग एंगल बच्चों, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल आपको याद होगा, कोरोस्पोंडिंग ये दोनों क्या हो गया कोरोस्पोंडिंग एंगल से। ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। अब देखिए क्या निकालने के लिए कह रहा है। अब सेकंड में कह रहा है इन ट्रायंगल। तो देखिए अब क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई में, इन ट्रायंगल ए डी ई में। देखिए ए डी ई में, यानी ये भी तो एक ट्रायंगल है ए डी ई, ये भी तो एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल ए डी ई है। अब देखिए ये एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया, तो हमको क्या फाइंड करना है? ये एंगल फाइंड करना है। देखिए एंगल ए ई डी, ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो सब प्रॉपर्टीज एंगल्स, हम प्रॉपर्टी से दो एंगल दिया है तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से। तो क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180, तो दो एंगल दिया हुआ है। कौन कौन सा एंगल? तो 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री हो गया, प्लस एंगल ई, एंगल ई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री कहिए या ए ई डी कहिए, या फिर उसको ए ई डी कहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलो, तो 65 और 55, तो देख लीजिए अब ये कितना हो गया 65 और 55, 65 और 55 कितना हो गया, कितना हो गया 120 प्लस एंगल ए ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए बच्चों, तो एंगल ए ई डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल ए ई डी कितना हो गया 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कह रहा है एंगल सी। अब एंगल सी फाइंड करने के लिए कह रहा है, यानी ये एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। कौन सा एंगल? ये एंगल। तो एंगल देखिए, एंगल ये फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के। क्यों? वो भी एंगल हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, आगे इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस और हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो वो आप लोग खुद से जो है सो कर लेंगे। तो इस वीडियो में ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। हमारा एक ही लक्ष्य, यह आपका क्लास है, हमारा एक ही लक्ष्य है आप इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों को ज्ञान देना। इसलिए अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जो बेल नीचे इधर देखिए बेल आइकन दिया हुआ है, उस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो आप लोग अगले क्लास में नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ, नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर बहुत जल्द आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए